गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? कैसा रहा आज आपका दिन? रेंज बाउंड डे, रेंज बाउंड डे, एंगल्फिंग सीपीआर, इनसाइड एंगल्फिंग सीपीआर होने के बाद, इवेंट होने के बाद भी इट वाज अ कंप्लीट रेंज बाउंड डे। आरबीआई पॉलिसी था, आरबीआई पॉलिसी पॉजिटिव था, तभी भी हमने एक डिप देखा। डिप देखने के बाद वी सॉ अप मूव। अप मूव में 50,339 का ब्रेकआउट दिया। अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो हमने आपको बताया था कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। और ये प्रॉपर कंफर्मेशन डाउन साइड के लिए था, और ये बढ़िया सा फॉल आया, और फॉल भी कहाँ तक आया? सीपीआर तक आया। ठीक है, तो अच्छा दिन रहा एकदम। रेंज बाउंड डे में भी बहुत बढ़िया रेंज था, बड़ा रेंज था, तो इसके लिए इट वॉज अ गुड डे। कल क्या करना है? कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आई विल ऑल्सो डू सेंसेक्स फॉर यू। तो कल के लिए आपको देखना है जो आज का हाई है और आज का लो है, इन दोनों का एक लेवल मार्क करके रखो। लो वॉज ऑलवेज 49,838। देखो कितना ब्यूटीफुली काम किया ये लेवल, है कि नहीं? न्यूज बेस्ड में भी नीचे आया तो भी इधर ही सपोर्ट लिया इसने, इधर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया। करेक्ट। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किए हैं तो आपको पता है ये पूरा राइड मैंने बताया था आपको। ठीक है, एनीवेज, चलो। तो क्या करना है आज के लिए, सॉरी कल के लिए आपको क्या करना है? कल आज का हाई और लो मार्क कर लो। सीपीआर में ऑलरेडी मार्क्ड आता है, और वी माइट सी अ गैप अप ओपनिंग एंड देन अ फॉल। ठीक है, मतलब R1 ब्रेक नहीं करेगा इस बार। कल, कल, हाँ कल ध्यान रखना गाइस, कल अगर R1 ब्रेक किया तो वी विल स्ट्रेट अवे सी 50,958। ठीक है, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये लेवल, क्योंकि कल अगर इसका ब्रेकआउट मिला अपने को तो वी विल डू अ गुड रैली, अ गुड 500 पॉइंट का रैली आएगा इसमें। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज का हाई और लो मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीच का 50,150 का लेवल मार्क कर लो। इसके ऊपर है तो टेक सी ट्रेड्स फॉर द टारगेट ऑफ 50,400, और इसके नीचे है तो पी का ट्रेड लो फॉर द टारगेट ऑफ 49,800। सिंपल, कल यही काम करना है आपको। ठीक है, चलो टीपीओ चार्ट्स देखते हैं। टीपीओ चार्ट्स में क्या बता रहा है? अगर अपन टीपीओ चार्ट्स देखते हैं तो ये जो 4 दिन का कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, बढ़िया सा प्रोफाइल बनाया है इसने। नीचे है ना बी के सिंगल्स छोड़ दिए हैं आज के लिए। तो अगर बी का सिंगल छोड़ा है तो ध्यान रखो नीचे का ये टारगेट आना बाकी है। ज़रूरी नहीं आज ही आए, कल ही आएगा, बट कभी भी आएगा। तो 49,800 आना वापस बाकी है। तो समझ लो ना, ये टेस्ट करेगा तो कल आज का लो फिर से टेस्ट करना चाहिए मार्केट। और कब चाहिए? ये या तो ए, कल ए पीरियड में करना चाहिए या फिर आई पीरियड में करेगा, दोनों में से एक पीरियड में करेगा। ठीक है, ए पीरियड में करेगा मतलब गैप डाउन ओपनिंग और फिर अप मूव। गैप डाउन के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इधर जो बी के सिंगल्स दिख रहे थे, मैंने मार्क किया था कल के वीडियो में, एग्जैक्टली उधर ही आया देखो आज, और उधर से ही रिजेक्शन लिया। करेक्ट, तो इसका काम हो गया है। अभी 4 दिन का कंसोलिडेशन है, तो उसको हम जनरली क्या करते हैं, हम मर्ज कर देते हैं पूरा प्रोफाइल। जब हम मर्ज करते हैं तब अपने को क्या दिख रहा है? अगर आप मर्ज करोगे तो नीचे की तरफ देखो, बहुत तगड़ी बाइंग हुई है नीचे की तरफ, मतलब अक्यूमुलेशन चल रहा है गाइस। रिमेंबर, अक्यूमुलेशन चल रहा है। इस अक्यूमुलेशन जोन में आपका टारगेट होता है ये जो टारगेट है ना, ये वाला, और इसके पास में ही नेकेड पीओसी है तो इधर तक आएगा। तो 50,750 और 50,898। तो इधर देखते हैं 50,750 क्या है। 50,750 R2 है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो अपने को ये लेवल आएगा, फॉर श्योर आएगा। अगर गैप अप ओपनिंग में वी क्रॉस 50,400। ठीक है गाइस, अगर ये क्रॉस किया तो देन अपना जो ये लेवल है
ये जो ए के सिंगल है उसको खा लेगा, उसको इरेज करने आएगा ऊपर। ठीक है गाइस। और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर दिया तो वी हैव अ ब्यूटीफुल गैप, एंड दिस गैप विल बी फिल्ड इन 2 कैंडल्स। 2 कैंडल के अंदर ये पूरा गैप फिल हो जाएगा। समझ गए गाइस? ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेट्स डू निफ्टी। निफ्टी में हमने आपको बताया था इधर इस लेवल पे बताया था कि वी विल क्लोज एट 24,250। इसने अपमूव तो दिया बट 24,200 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आ गया, और वी हैव क्लोज्ड बिलो माय मैजिक लाइन 24,114। ठीक है। तो कल अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो फिर 23,800 का डोर खुल जाएगा। समझ गए? दिस टारगेट विल बी ओपन टुमारो। आई डोंट थिंक ये काम होगा, कल गैप अप होगा। गैप अप में वी विल ट्राई एंड टच 24,250। जो आज आना था वो आया नहीं, वो कल आएगा। ठीक है। और इस बार ध्यान रखना गाइस, इस बार है ना, अगर 22,340 का ब्रेकआउट मिला तो बड़ा ऊपर जाएंगे गाइस, बड़ा 24,700 आएगा। ठीक है। ध्यान रखना ये मूव आएगा। समझ गए? बट आपको देखो कंटिन्यूसली ये लेवल पे आपको काफ़ी सेलिंग आई है, आज भी सेलिंग आई उसी लेवल पे। तो लेवल है ना बार बार टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद नीचे गिर रहा है। तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि वेदर दिस लेवल इज गेटिंग वीकर और इज इट गेटिंग इवन मोर स्ट्रॉन्गर? जब भी है ना कोई भी लेवल से लग के तगड़ा फॉल करता है ना, तगड़ा, तो समझ जाना ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अभी ये लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हो गया है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है। इस जोन पे आता है फिर से तो शॉर्ट करो, शॉर्ट करके टारगेट आएगा 24,150। ठीक है। ये आना ही है, इधर से इधर 200 पॉइंट का फॉल। ठीक है। आना ही आना है। जब तक गैप अप में ये लेवल ना तोड़ दे तब तक ये लेवल नहीं टूटेगा गाइस। समझ लो, इंट्राडे में ये लेवल नहीं टूटेगा जब तक गैप अप में ये लेवल ना तोड़ दे। समझ गया बात को? क्योंकि इतनी बार 5-6 बार अगर टेस्ट कर दिया है एक लेवल ने तो समझ जाना वो लेवल बहुत ही ज़्यादा और हद से ज़्यादा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है उसमें। ठीक है। तो क्या करना है गैप अप में? डू यू थिंक 200 पॉइंट का गैप अप होगा? कुछ भी हो सकता है, मार्केट पागल है, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा। मेरे हिसाब से गैप अप होके फिर वी विल हैव अ सेल ऑफ। नाउ व्हेन वी हैव अ गैप अप एंड अ सेल ऑफ, तो व्हाट विल हैपन इन बैंक निफ्टी? द सेम थिंग विल हैपन इन बैंक निफ्टी। वी विल सी अ गैप अप एंड देन विल सी अ सेल ऑफ। सेल ऑफ में इस बार सैटरडे फ्राइडे को तगड़ा गिरेंगे। गिरेंगे मतलब 50,300 से है ना, 300 या 400 से गिरेंगे हम स्ट्रेट 49,850। समझ गए? 800 भी आएगा क्योंकि यहाँ से आपको निफ्टी भी गिरेगा तो आपको अच्छा खासा 500 पॉइंट का मूव मिलेगा इधर बैंक निफ्टी में। सिमिलरली निफ्टी में भी आएगा ऐसे का ऐसा 200 पॉइंट का मूव अगर गैप अप हुआ तो। अगर गैप अप हुआ तो इतना मूव आएगा। तो सेंसेक्स में आपको ध्यान रखना है ये लेवल 78,500। ठीक है। मैं मार्क कर लेता हूं आपके लिए। 78,500। अगर कल गैप डाउन में 78,500 को ब्रेक कर दिया इसने तो तगड़ा नीचे गिरेंगे। हाँ, तगड़ा नीचे गिरेंगे। और नीचे की तरफ लेवल है ना, वो आपको टीपीओ चार्ट्स में दिखाता हूं मैं, रुकिए। सेंसेक्स में अगर हम गैप डाउन में ये जो वैल्यू एरिया क्या बोलते हैं, ये जो लेवल के नीचे गिरेंगे ना तो हम सीधा जाएंगे ये नेकेड पीओसी टच करने के लिए। नेकेड पीओसी कहाँ है? 77,500 मतलब 1000 पॉइंट्स का फॉल देखेंगे अपन अगर प्रोवाइडेड वी फॉल बिलो 78,500। ठीक है।
तो 1000 पॉइंट का मूव मतलब समझ लो तगड़ा तगड़ा पैसा बनाने का मौका है फ्राइडे को। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो देख लेना। अभी 4 दिन का कंसोलिडेशन है तो मैं आपको ज्वाइन करके बता देता हूँ कि क्या हुआ है। अगर आप देखोगे इधर जो यहाँ पे नंबर ऑफ टीपीओज आर वेरी हाई, दैट मीन्स पैसिव बाइंग हैज हैपेंड। पैसिव बाइंग में यू द मार्केट हैज क्लोज्ड वेरी क्लोज टू द वैल्यू एरिया लो। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो वी विल नॉट रिविजिट दिस, ये लेवल नहीं आएगा फिर से। देन वी विल कीप गोइंग अप एंड द अपसाइड में टारगेट विल बी दिस। ये जो सिंगल दिख रहा है आपको, एन के सिंगल्स है ना ये, दिस विल बी योर टारगेट 79,850। तो अभी कितना है 72 78,800 है, 1000 पॉइंट का अप मूव। तो सेंसेक्स में बढ़िया दिन होने वाला है कल, मजा आने वाला है। कल होगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है गाइस, ऑन निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स एंड इन बैंक निफ्टी। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू।